Dear students, question number 7. It is given vertices A plus minus 2 0. मीन से वर्टिसेस अगर दिया है तो इसका मतलब v इज इक्वल टू बच्चों होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0 और ये गिवन है प्लस माइनस 2 0। तो इट मीन से जब इसका कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2। ए की वैल्यू 2। फोसाई दिया है, फोसाई क्या होता है f इज इक्वल टू प्लस माइनस सी कॉमा 0 और ये गिवन है आपका प्लस माइनस 3 0। तो इट मीन से c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। अब नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ a एंड c। तो आपके पास एक फार्मूला है c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट चूंकि a चाहिए और b चाहिए तो b आप यहाँ से गेट कर लीजिए। बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। c की वैल्यू है 3 तो 3 3 ज़ा 9, ए स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। अब चूंकि देखिए ये एक्स एक्सिस पे इसके वर्टिसेस है, फोसाई भी आपका एक्स एक्सिस पे क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है, फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो बिलोंग्स टू एक्स और जो सेकंड वैल्यू होती है बिलोंग्स टू वाई। तो वाई 0 है तो इसलिए फार्मूला आप लगाएंगे। फार्मूला क्या है ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। फार्मूला है बच्चों वाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 होता है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए इज 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू व्हाट 5। तो ये जगह 25 इज इक्वल टू 1। बच्चों यहाँ पे बी स्क्वायर तो ऑलरेडी गिवन है, बी स्क्वायर आपका 5 है। क्लियर? तो ये आपका आंसर हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 7 लगाए हैं 7। हाँ 7 हो चुका है, यस। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वर्टिसेस, अब देखिए यहाँ पे वर्टिसेस गिवन है, गिवन v इज इक्वल टू फार्मूला है 0 प्लस माइनस ए, ये गिवन है बच्चों, ठीक है। 0 कॉमा प्लस माइनस 5। इट मीन्स ए की वैल्यू है जब कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू 5 और फोसाई है आपका, फोसाई f इज इक्वल टू फार्मूला है 0 कॉमा प्लस माइनस सी, ये गिवन है 0 कॉमा प्लस माइनस 8। जब इसका कंपेयर करेंगे तो c इज इक्वल टू आपको मिलेगा 8। अब इसके बाद फार्मूला आपको मालूम है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल सी की वैल्यू है 8। तो 8 8 64, ए स्क्वायर 25, ये जो है 14 में से 5 गए 9 और 5 में से 2 गए 3, ओके 3। बी स्क्वायर इक्वल टू 39। अब चूंकि ये एक्सिस वाई एक्सिस है तो फार्मूला लगाएंगे हाइपरबोला का
वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, ए इज इक्वल टू है बच्चों 5, तो इट विल बिकम 25 माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 39, ये इक्वल आपका 1 है. ये आपका क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 में एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 8 था वाई स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर 39 इजकल टू 1. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्टिसेस दिया है. सेम क्वेश्चन बच्चों, गिवन v इज इक्वल टू, अब जानते हैं 0 कॉमा प्लस माइनस ए होता है, ये गिवन है 0 कॉमा प्लस माइनस 3, तो इट मीन्स ए इज इक्वल टू 3, ये आपका 3 हो गया. अब इसके बाद फोसाई दिया है, एफ इज इक्वल टू 0 कॉमा प्लस माइनस सी होता है, इट इज गिवन 0 कॉमा प्लस माइनस 5, तो इम्प्लाइज दैट सी विल बी व्हाट 5. अब नाउ यू हैव अ फार्मूला, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस विल गिव बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू 25 हो जाएगा, ए स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, ये आपका हो जाएगा 16. यस, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिला 16. अब इसके बाद सिंस द एक्सिस बिलोंग्स टू वाई एक्सिस, इसलिए फार्मूला है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो दिस विल गिव, इसको इधर कर दीजिए ताकि चलिए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 3 3 9 माइनस एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू है बी स्क्वायर को 16 इज इक्वल टू 1. ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 था. क्लियर हो गया. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, फोसाई दिया है, फोसाई गिवन एफ इज इक्वल टू फार्मूला है प्लस माइनस सी कॉमा 0, ये गिवन है बच्चों, प्लस माइनस 5 कॉमा 0, दिस विल इंडिकेट दैट सी इज इक्वल टू व्हाट 5, सी की वैल्यू 5. अब यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ 2, तो बच्चों ट्रांसवर्स एक्सिस, द ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ 2, इट मीन्स 2a इज इक्वल टू व्हाट 8 हो गया, तो दिस विल गिव a इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8. कंफर्म. अब इसके बाद a की वैल्यू मिल गई 4, c की वैल्यू 5, तो फार्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल सी 25, सी स्क्वायर 25, ए स्क्वायर 16, ये आपका 9 हो जाएगा. अब चूँकि एक्स एक्सिस है तो फार्मूला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 16 हो जाएगा, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, ये इक्वल 1. ये क्वेश्चन था आपका 10, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1. अब क्वेश्चन नंबर 11 है, फोसाई दिया है, एफ इज इक्वल टू फार्मूला है 0 कॉमा प्लस माइनस सी, ये गिवन है 0 कॉमा प्लस माइनस 13, तो दिस विल गिव सी इज इक्वल टू आपका मिला 13. कॉन्जुगेट एक्सिस इज ऑफ लेंथ, याद रखिएगा
ये जो कॉन्जुगेट एक्सिस है इसका सिंबल 2b है, 2b इज इक्वल टू 24, तो इम्प्लाइज दैट b विल बी व्हाट 12. Now you have a formula c square is equal to a square plus b square. This will give b square is equal to c square minus a square. ये इक्वल सी स्क्वायर 169 हो जाएगा. ए स्क्वायर आपका हो जाएगा व्हाट, नहीं फोसाई बी, हमको ए गेट करना था, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई. ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये सी स्क्वायर 169 और बी स्क्वायर 144, तो दिस विल गिव 25, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला 25. सिंस द एक्सिस बिलोंग्स टू वाई एक्सिस, सो उसका फार्मूला है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस विल गिव वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है 25 माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है 144 इज इक्वल टू 1. ये अब तक आपका क्वेश्चन नंबर 11. ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है. फोसाई दिया है बच्चों, फोसाई का सिंबल यहाँ पे लिख दीजिएगा, गिवन अच्छा लगेगा. गिवन एफ इज इक्वल टू प्लस माइनस सी 0 होता है. ये गिवन है प्लस माइनस 3√5 कॉमा 0 एंड latus rectum is of length 8. Length of latus rectum, length of latus rectum, length of latus rectum जिसका सिंबल L है, ये होता है 2b स्क्वायर अपॉन a. तो ये गिवन है, L की वैल्यू गिवन है, तो L की वैल्यू गिवन है हियर L इज इक्वल टू व्हाट 8. तो 8 है, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे 8 इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन a. तो इम्प्लाइज दैट हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 8a हो जाएगा. अब क्या करेंगे 2 1 2 2 4 8, इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा आपका क्या 4a. कंफर्म. सी की वैल्यू मैंने लिखा, यहाँ पे सी की वैल्यू है बच्चों c इज इक्वल टू 3√5. अब फार्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि जब तक हम ए और बी नहीं गेट करेंगे हम उसका फार्मूला नहीं बना पाएंगे. तो ए स्क्वायर विल बी व्हाट, नहीं बी स्क्वायर की वैल्यू 4a है, चलिए सही है. सी स्क्वायर, तो ये 3√5 का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर जो है 4a आपका है, पुट कर दीजिए. तो 3 3 9, 9 5 45 इक्वल ए स्क्वायर प्लस 4a. दिस विल गिव ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45. अब देखिए ये फैक्टराइजेशन है, 9 4 9 5 45, ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5, ये a हो जाएगा माइनस
5 is equal to 0. This will give a square plus 9a minus 5a minus 45 is equal to 0. अब यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा बच्चों? ए प्लस 9, यहाँ पे कॉमन माइनस ए प्लस 9, ठीक। अब ये इक्वल 0 हो गया। अब ओवरऑल जो कॉमन होगा बच्चों, ए प्लस 9 इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हियर ए इज इक्वल टू 5 मिला और ए इज इक्वल टू माइनस 9 मिला। कंफर्म? तो अब ए इज इक्वल टू 5 और ए इज इक्वल टू माइनस 9। अब बच्चों इसके बाद ये वैल्यू ले लीजिए, ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। ए इज इक्वल टू आपको 5 मिला। अब b की वैल्यू क्या है? b इज इक्वल टू यहाँ पे लिखे हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a दैट इज 5, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5, तो दिस विल गिव b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 फॉर द 20। और यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25। अब यहाँ पे देख लीजिए एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस है। तो एक्सिस इज एक्स एक्सिस, सो फार्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। ये आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। फोसाई दिया है 40, गिवन है f इज इक्वल टू प्लस माइनस c कॉमा 0, ये गिवन है प्लस माइनस 4 0 इम्प्लाई दैट जब कंपेयर करेंगे तो बच्चों c की वैल्यू c इज इक्वल टू वॉट? 4, c की वैल्यू 4। उसके बाद लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम l इज इक्वल टू फार्मूला है 2b स्क्वायर अपॉन a, ये गिवन है 12, इसकी वैल्यू l इज यहाँ पे 12 लिख दीजिए, 2b स्क्वायर अपॉन a। कन्फर्म? तो दिस विल गिव 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ये 12a हो जाएगा। तो दिस विल गिव b स्क्वायर विल बी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6a आपका मिलेगा। अब इसके बाद नाउ यू हैव अ फार्मूला c स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। You have to find the value of a square. A square will be c square minus b square. Okay. तो this will give c square. c की वैल्यू है हमारे पास 4, तो 4 4 जा 16 माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है, यहाँ 6a कर दीजिए और यहाँ पे a स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में कन्वर्ट कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 6a, ए स्क्वायर माइनस 6a नहीं प्लस हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इम्प्लाई दैट ए स्क्वायर प्लस 8 2 जा 16, 8 इंटू 2 विल बी वॉट? 16, 8 माइनस 2 विल बी 6, तो ये 8 माइनस 2 इंटू a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाई दैट a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। What will be common in this part? A
will be common, so the remainder will be a plus 8 minus 2 common, a plus 8 is equal to 0. So here in one bracket a plus 2 and a minus 2 is equal to 0. तो इसके बाद आपको मिलेगा a is equal to minus 8 एंड a is equal to 2. दो वैल्यूज मिलेंगी, इसको ले लीजिए. a की वैल्यू 2, तो हियर a इज इक्वल टू मिला आपको 2. यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12. तो a स्क्वायर 4 हो जाएगा बच्चों और बी स्क्वायर 12 हो जाएगा. अब चेक कर लीजिए कि एक्सिस कौन सा है. एक्सिस आपका है, ठीक है, एक्स एक्सिस. तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 4 है, यहाँ पे 4 लिख दीजिए. वाई स्क्वायर यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे 4 है, एक्स स्क्वायर 4 12 इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1. कन्फर्म. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्टिसेस गिवन प्लस माइनस 7 0. तो आपको मालूम है कि वर्टिसेस का जो फार्मूला है वह प्लस माइनस ए कॉमा 0 इन केस ऑफ द एक्सिस बिलोंग्स टू एक्स है. तो ये गिवन है बच्चों प्लस माइनस 7 कॉमा 0. तो दिस विल गिव a इक्वल 7. अब यहाँ पे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दी है e इज इक्वल टू 4/3. e इज इक्वल टू 4/3 और e इज इक्वल टू होता क्या है, ये होता है c बाई a इज इक्वल टू 4/3. तो इम्प्लाई दैट यू में राइट व्हाट, c इज इक्वल टू 4/3 इंटू ए. एक रिलेशन ये मिलेगा. चलिए ठीक है. अब हमको फार्मूला एक है c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो c की वैल्यू रख दीजिए. दिस विल गिव, c की वैल्यू है 4/3 a का होल स्क्वायर. ए स्क्वायर कितना 49 है, ये आपका 49 प्लस बी स्क्वायर. वर्टिसेस दिया है और क्या दिया, कुछ नहीं दिया है. इज इक्वल टू, हाँ एक चीज और रिलेशन हमको मिलेगा, इज इक्वल टू सी बाई ए इक्वल टू 4/3. तो c इज इक्वल टू 4/3a और a इज इक्वल टू दिया है, हाँ सही है, a की वैल्यू गिवन है 7, सही है, प्लस ये आपका प्लस बी स्क्वायर. यहाँ बच्चों a की वैल्यू 7 है, उसको पुट करिए. पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू a की वैल्यू क्या है 7, ये स्क्वायर इक्वल 49 प्लस बी स्क्वायर. तो 28/9 का स्क्वायर इक्वल 49 प्लस बी स्क्वायर. कन्फर्म. यहाँ पे देखिए ये आपका स्क्वायर, ये गलती हो गई. ये 28 का स्क्वायर और 3 3 9 हो जाएगा. 49 प्लस बी स्क्वायर. अब क्या करना है, अब पहले 28 का स्क्वायर निकालो. 8 8 64, 8 2 16 और 6 से 22. फिर उसके बाद 2 8 16, 5 4 हो गया,
784 रिजल्ट आया। तो दिस विल गिव बी स्क्वायर प्लस 49 इक्वल है बच्चों 784 बाई ये 9 है। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इम्प्लाई दैट बी स्क्वायर विल बी 784 बाई 9 माइनस 49, imply that b square is equal to 784 minus 9 9 are 81 और now 9 for the 36 में 8 ऐड कर दीजिए 44 upon 9, this will become 36 40 44, ठीक है। ये 3 आया, 8 में से 4 गए 4 और 7 में से 4 गए 3 अपॉन 9, 343 अपॉन 9 इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। कन्फर्म। तो चलिए हियर ए इक्वल कितना था, ए इक्वल है 7, ए इक्वल 7 है, तो इम्प्लाई दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और बी स्क्वायर है बच्चों 343 बाई 9। अब एक्सिस चेक कर लीजिए, एक्सिस है एक्स एक्सिस, एक्सिस है एक्स, तो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y square upon b square is equal to 1, तो implies that x square upon 49 minus y square upon 343 by 9 ये इक्वल 1। फाइनल आंसर में लिखेंगे x स्क्वायर बाई 49, ये ऑटोमेटिक ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा तो माइनस 9 वाई स्क्वायर अपॉन 343 इक्वल 1। क्लियर हो गया। एक्स स्क्वायर अपॉन 49 माइनस 9 वाई स्क्वायर अपॉन 343 इक्वल टू 1। इसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट का नहीं बना है क्या कि उड़ गया, लास्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन भी ला दिया जाए। उड़ गया लग रहा है। चलिए गिवन है बच्चों फोसाई, चालू है ना फारिस, एफ इज इक्वल टू 0 कॉमा प्लस माइनस सी, ये गिवन है 0 कॉमा प्लस माइनस रूट 10 एंड पासिंग थ्रू 2 3, वो हाइपरबोला जो है किससे पास कर रहा है 2 और 3 से, तो याद रखिए दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। कन्फर्म। तो पहले यहाँ पे इम्प्लाई दैट सी की वैल्यू है क्या रूट 10, सी की वैल्यू क्या है। अब इसके बाद चूंकि एक्सिस आपका वाई एक्सिस है तो आपका जो फार्मूला बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट इन दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 3 है, y की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर
माइनस एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो दिस विल गिव 9 अपॉन ए स्क्वायर. ओके, माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लीजिए. ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये बनेगा क्या, 9 बी स्क्वायर. 9 बी स्क्वायर ये बनेगा आपका 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो दिस विल गिव 9 बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इंटू कर दीजिए इसको आप इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए. तो इसको नीचे लेके आइए थोड़ा सा. हाँ, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. ये एक रिलेशन मिला. अब यहाँ पे देखिए c इज इक्वल टू √10 दिया है और c इज इक्वल टू √10 है, तो आप ये भी जानते हैं कि c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो दिस विल गिव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर. तो सी का स्क्वायर करेंगे तो 10 हो जाएगा. यहाँ पे एक रिलेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 10, और यहाँ पे आपका है 9 बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर. अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप ए स्क्वायर की वैल्यू या बी स्क्वायर की वैल्यू गेट कर लीजिए. यहाँ से आप बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज व्हाट, 10 माइनस ए स्क्वायर. बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस ए स्क्वायर. तो आप इसमें पुट कर दीजिए 9 बी स्क्वायर को लिख सकते हैं 10 माइनस ए स्क्वायर, 10 माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस ए स्क्वायर, 10 माइनस ए स्क्वायर. चलिए अब इसको सॉल्व करिए. तो दिस विल गिव 9 10 90 माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर इक्वल 10 ए स्क्वायर अब माइनस ए पावर 4. ध्यान दीजिएगा. अब यहाँ पे दिस विल गिव 90 माइनस 9 ए स्क्वायर, दोनों सेम है, बोलो 9 ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये और ये भी. तो ये तो पहले सॉल्व करेंगे तो 9 और 4 कितना होगा, 9 4 ऐड करिए 13 ए स्क्वायर. इसको इधर लेके आइए माइनस 10 ए स्क्वायर और इक्वल है माइनस ए पावर 4. इम्प्लाई दैट बच्चों 90 इधर है और ये माइनस कितना हो जाएगा 23 ए स्क्वायर. इसको भी लेके चले आइए ए पावर 4 इज इक्वल टू 0. अब इसको सही ऑर्डर में लिखिए. दिस विल गिव ए पावर 4 माइनस 23 ए स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0. अब मान लीजिए सपोज दैट लेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी, मान लीजिए पी. तो दिस विल बिकम व्हाट, पी का स्क्वायर माइनस 23 पी प्लस 90 इज इक्वल टू 0. अब जरा सोचिए, ठीक है, 18 5 से कितना होता है, 18 5 90 होता है जी. ठीक है, वेरी गुड. पी स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 18 प्लस 5, सिंपल फैक्टराइजेशन है. p प्लस ये आपका 90 इज इक्वल टू 0. अब इसके बाद जैसे आप फैक्टर यानी गुणनखंड करते थे करिए. तो पी स्क्वायर माइनस 18p और माइनस 5p प्लस 90 इज इक्वल टू 0. दो पार्ट में इसको डिवाइड करिए. यहाँ पे कॉमन विल बी व्हाट, p माइनस 18 और यहाँ माइनस 5 कॉमन, p माइनस आल्सो 18 इज इक्वल टू 0. अब ओवरऑल कॉमन क्या मिलेगा बच्चों, p माइनस 18, ठीक है, और इधर क्या बचा p माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो एक वैल्यू आपकी मिल रही है p इज इक्वल टू 5 और दूसरी वैल्यू मिल रही है p इज इक्वल टू 18. कंफर्म. अब बच्चों p और 5 और 18 को वैल्यू रखना किस में, p की वैल्यू चलिए रख दीजिए. यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे p की वैल्यू क्या माने थे,
पी किसको माने थे? इसका जो रियल नाम है ए स्क्वायर, बोलिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आएगा, या ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 आएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 या ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18। और रिलेशन ढूंढिए। बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, तो चलिए आ जाइए सी स्क्वायर में। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो दिस विल गिव बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितना 10 है, बोलिए 10 है। अब बच्चों यहाँ पे अगर 18 रखेंगे तो दिस विल बी निगेटिव। अगर 18 रखेंगे, चलिए मैं 18 रख दिया, तो ये माइनस आपका 8 हो गया, ये आपका नॉट एक्सेप्टेबल, कैंसिल करिए, ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर की वैल्यू 10 है, अब ए स्क्वायर की वैल्यू 5 रखिए, तो दिस विल बी एक्सेप्टेबल, तो ये आपको मिलेगा 5, कन्फर्म। तो आपको मिल गया हियर मीन यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर की वैल्यू 5 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू आल्सो 5, दोनों की वैल्यू सेम। और जल्दी से देखिए एक्सिस कौन सा है? एक्सिस आपका है वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस है। तो इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आर सेम। ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। यू मे ऑल्सो राइट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये आपका सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश हो गया। इसके बाद हम लोग कल स्टार्ट करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D।